एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूम क्रिएशन के बारे में। सीवी या रेज्यूम कैसे परफेक्टली तरीके से बना सकते हैं। लगता है मार्केट ख़राब है, लगता है सिचुएशन ठीक नहीं है बाहर मार्केट में। क्या आप भी इनमें से कोई बातें कभी ऐसा खुद को बोले हो या खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की हो? मे बी, बट मैंने किया था। क्यों? क्योंकि एक दिमाग में थॉट कि मुझे कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि या तो बाहर जॉब नहीं है या तो मुझ में कुछ मिस्टेक है। और जहाँ मुझ में कुछ मिस्टेक वाली बात आती है तो वहाँ सबसे पहला आता है कि मेरा रेज्यूम। क्योंकि सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है एक एम्प्लॉय का एक कंपनी के साथ में, वो उसके रिज्यूम रिप्रेजेंटेशन स्किल के साथ में ही होता है। तो जो भी बात करते हैं ये रेज्यूम के बारे में इस पूरे वीडियो में, इसके बेसिक से आपको कैसे बनाने से लेके इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए था, सारी बातें आपको ये पूरे वीडियो में कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी अगर आप ये पूरे 10 मिनट का वीडियो देखते हो। देखो, बेसिक है सबसे पहले रेज्यूम का। रेज्यूम को अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है जिसको मैं कंपनी को पहले दे दूँ, बाद में मैं जाके बता दूंगा देखो मैं ऐसा हूँ, मैंने इतना पढ़ा हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है, तो आप मे भी गलत हो। क्योंकि कंपनी आपको वहाँ जाके बोलने का मौका ही तब देगी जब वो आपका रिज्यूम देख के अट्रैक्ट होती है। आपका रिज्यूम देख के उनको ऐसा लगता है यस दिस पर्सन। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये रिज्यूम में बात नहीं है, मतलब इस पर्सन ने जिसने रिज्यूम सबमिट किया है वो है ही नहीं कहीं से एलिजिबल। मे भी आप आपको पता है कि आप बेस्ट हो, आपके अंदर बेस्ट सब स्किल्स है, लेकिन अगर आपने अपने रेज्यूम में वो प्रेजेंट नहीं की है या आपने कुछ फॉर्मेट्स किसी के कॉपी किए हैं, तो इसका सबसे पहला जो रेज्यूम का क्रिएट करने का है, इसका सबसे पहला रूल ही है कि आप इसके अंदर कुछ भी कॉपी मत करो किसी का। क्योंकि हम मतलब मैं भी इनिशियल स्टेज में सबसे पहले स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि किसी का रिज्यूम कॉपी करके लेते हैं। यस, डेफिनेटली किसी ने सिखाया तो नहीं है, तो हमको क्या लगता है कि सेम फील्ड का किसी का रिज्यूम लिया, उसको रीनेम कर दिया, एड्रेस मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया, यस ये मेरा रिज्यूम हो गया। क्या सच में ये रिज्यूम हो गया? इन चीज़ों को मैं बोलना चाहता हूँ, कॉपी कभी भी नहीं करना। किसी का ऑब्जेक्टिव ले लिया, किसी की हॉबीज़ ले ली, किसी का प्रोजेक्ट ले लिया, क्या है मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव है, उनकी हॉबीज़ है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अपने भी तो हैं, हमने भी तो कोई प्रोजेक्ट किए हैं, हमारी भी तो कोई हॉबीज़ हैं। अरे लेकिन जो पसंद है वो लिखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्ट, हॉबीज, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी लिखो, आपको उस बेसिस पे ही क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसके लिए क्यों दूसरे का लिखना है? दूसरे का लिखोगे फिर फंसोगे, फिर वो सवाल पूछेगा, फिर आप बोलोगे मेरा इंटरव्यू खराब गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ झूठ लिखा था, जो झूठ आपको सपोर्ट नहीं करेगा आगे आपको प्रेजेंट करने के लिए। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है रिज्यूम को एकदम रश में बनाना। ऐसे बनाना जैसे कि रिज्यूम आज नहीं बनाया, अभी 10 मिनट के अंदर नहीं बनाया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अब वो अलग बात है कि रिज्यूम बना देने के बाद में, डाल देने के बाद में 1 महीने 2 महीने तक तो कॉल ही नहीं आती है, और फिर वरना कुछ चाचा ताई लोग कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप 1200 रुपये दे दो, 1500 रुपये दे दो, आपको काम पे लगा देते हैं, आपको HCC LNT से बुला रहे हैं। ऐसे फ्रॉडस्टर मार्केट में भरे हुए हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बट उसके लिए पहले हम खुद तो उस लायक बन जाए कि हाँ मैंने जो किया है या मुझे जो जिस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ वो बेस्ट है, मेरा जो रेज्यूम फॉर्मेट है या मैं जिस तरीके से अप्लाई करता हूँ, जब मैं ये सब चीज़ें समझ पाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि जो मैं कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रही है वो रियल में कंपनी है कि कोई फेक ऑर्गेनाइजेशन बना के सिर्फ हमसे पैसे लूटना चाहता है। वो बातें भी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर बेसिक बात करते हैं टेम्पलेट को लेकर। देखो, रिज्यूम का एक फॉर्मेट होता है कि यहाँ आपका नेम, यहाँ का ऑब्जेक्टिव, यहाँ उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट, जो भी है, ये एक सैम्पल फॉर्मेट है। इसके अलग अलग जो लेआउट होते हैं, आप वो एक टेम्पलेट वो एक दूसरे का ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर का जो डिटेल्स फिल किया हुआ है किसी और का, आप सोचोगे कि नहीं मैं ये भी उसका ले लूँ, फिर गलत है। क्योंकि वो रिज्यूम किसी और ने बनाया, आप उससे कॉपी कर रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बेस्ट आउटकम मिले, फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप उसमें कितने भी बेस्ट हो, क्योंकि आपकी जो कॉपी की हुई चीज़ें लक बाई चांस में भी वंस इन 1000 टाइम में, मतलब आप बोल सकते हो कि आपको शायद से कभी मिल जाएगा, बट लेकिन डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है नहीं मिल। देखो, अब टेक्निक्स ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो आप दो में से एक हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, आप उस हिसाब से अपने आप को क्लासीफाई करो। चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रेशर।
फ्रेशर्स को एक बात समझ में आती है कि हमारे पास में अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम लोगों के अंदर पोटेंशियल है, हमको कुछ करना है और उस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको है, क्योंकि अभी हमको खुद को प्रूफ करना है। और खुद को प्रूफ सिर्फ मैंने 12th किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, ये बोल के नहीं होता है। इसके लिए डेफिनेटली हमको हमारी हॉबीज़ जो रियल है वो लिखनी है, उसके साथ में अपने करियर का ऑब्जेक्टिव जो हम वहाँ खुद को एक्सप्लेन कर सके, जो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बनता है वो हम वहाँ बोल सके, चाहे आप वो इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऐसा है, मैंने वही ऑब्जेक्टिव में लिखा और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ें आपके साथ में आपको कौन कौन सी अलग अलग स्किल, आप फ्रेशर हो ऑब्वियस है, आप ग्रेजुएटेड हो, लेकिन आपके साथ में आपको नहीं लगता कि आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें आती होगी, तो सामने वाले को लगेगा कि यस इसको एक चांस देके देखते हैं, मे बी ये अगर सेट हो गए तो। क्योंकि वो इंटरव्यू लेता है, उसको पता होता है कि एक दिन मैं भी फ्रेशर था, लेकिन हर इंटरव्यूअर फ्रेशर को चांस देता है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मैं फ्रेशर था भले से मैं कैसा भी था, लेकिन इसके अंदर कुछ तो एडिशनल स्किल ये लेकर आएगा जिसकी वजह से मैं इसको हायर करूंगा। तो इसके लिए आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट भी करना है। उसकी आई बटन में एक लिंक है, आपको वीडियो स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप उसके ऊपर भी जाके देख सकते हो। और बेसिक स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या, आप कोई भी प्रोग्राम से रिलेट करते हो उसके बारे में, जैसे बेसिक अपने कंप्यूटर्स के बारे में, MS CIT, MS Excel, ये बेसिक जो एप्लीकेशन होते हैं पीसी को एक्सेस करने के लिए, या कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई डिजाइनिंग बारे में, या जिस भी आप IT सेक्टर हो तो आपको कुछ कोडिंग लैंग्वेज वगैरह जो भी हो, मतलब आपको स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए। और फिर उसके बाद में आती है प्रोजेक्ट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो कॉलेज में प्रोजेक्ट हुआ है, आप किसी भी हो सेक्टर से हो, किसी भी प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल स्ट्रीम से हो, लेकिन आप किसी न किसी टॉपिक के ऊपर अपने थ्रू आउट दी एकेडमिक ईयर आपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, आपको उसके बारे में भी मेंशन करना है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस होल्डर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो कंपनी आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप हमारी कंपनी के इस प्रोफाइल पे शूट करते हो, तो उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना। जिस डेजिग्नेशन के लिए वो कंपनी चाहती है उस डेजिग्नेशन के लिए माइंड में प्रिपेयर होना कि हाँ मुझे पता है कि ये कंपनी ये डेजिग्नेशन के लिए मुझे चाहती है, तो उस डेजिग्नेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या स्किल हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको सोचना होगा। उसके बाद में डेफिनेटली कुछ स्किल अगर आप अपने अंदर वो या तो आपके पास ऑलरेडी है और नहीं है तो उसकी कुछ बेसिक्स तो आपको सीख के जानी होगी। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंट और सामने वाला इंटरव्यूअर भी इतना प्राउड होगा आपको सेलेक्ट करके, आप यकीन भी नहीं करोगे, एकदम सरप्राइज वाली चीज़ है जो आप पहले से अगर सोच के आते हो, कंपनी का रिसर्च करके जाते हो, वो जो डेजिग्नेशन, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई कंपनी जब बुलाती है तो किस डेजिग्नेशन के लिए बुला रही है, और वो अगर कंपनी किस सेक्टर की है, किस कैटेगरी की है, और वो कौन सी डेजिग्नेशन के लिए बुला रही है, अगर आप ये दोनों को मर्ज करते हो तो आपको पता चल जाएगा आपका रोल क्या है, फ्यूचर रोल क्या है। तो उसके लिए आप अपना स्किल डेवलपमेंट। और पॉइंट नंबर 2 जिसमें मैं आपको बोलता हूँ, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपकी होने वाली करंट कंपनी साथ जिसका तो इंटरव्यू कर रहे हो उसके साथ में आप कैसे कैसे उसको मर्ज करते हो, आपके पास्ट में जो आपने काम किया वो नई वाली कंपनी को अभी के लिए कैसे कैसे बेनिफिट दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात है जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी सब रेस्ट है आपका इंटरव्यू पे। बेस्ट ऑफ लक। अभिवर्थ फॉरएवर प्रोग्राम के बारे में मैं बोलता हूँ, जिसके अंदर CV और रिज्यूम क्रिएशन के बारे में जो मैंने इतनी सब बातें बताई है, इससे और डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है रिज्यूम के लेकर कि अभी भी कुछ डाउट्स है, मुझे नहीं उसके टेम्पलेट फॉर्मेट कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये पूरा कोर्स एक प्रोग्राम में है आपको एक, जिसके अंदर आप www.abhivarthforever.com इस वेबसाइट पे विजिट करके समझ सकते हो कि CV और रेज्यूम क्रिएशन के लिए हम किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, और साथ में हम उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको। ये स्किल डेवलपमेंट में, ऑब्जेक्टिव में, आपको कैटेगरीज में कैसे डिफाइन करना है, उसके कौन सी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी जहाँ फ्री में आपको टेम्पलेट मिलता है, वो ऐसी सारी बातें हम वीडियो में आगे करेंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियो में। और